हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो आप लोग से मैं कला वर्ग का टेस्ट दूंगा, स्पेशल यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2022 के लिए। फ्रेंड्स, इस टेस्ट में जो टोटल आपके क्वेश्चन होंगे वो होंगे 25। अगर आप लोग 25 में से 10 प्रश्न सही कर लेते हैं तो आपकी कला वर्ग की तैयारी अच्छी है। और भी अगर आपको टेस्ट देना है तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके दे सकते हैं। तो चलिए इस टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। लास्ट में आप लोग अपना नाम और स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताइएगा। यहाँ पे क्लासेस का टाइमिंग देख सकते हैं, 9:30 बजे हिंदी लैंग्वेज की क्लास होती है, 2:30 बजे जीके प्लस करंट अफेयर की होती है, 7:30 बजे रीजनिंग एंड सब्जेक्ट एबिलिटी क्लास होती है जो कि अभी स्टार्ट है। साथ ही अगर आप लोग मेरी स्टडी प्लान की वीडियो को नहीं देखें तो प्लीज इस वीडियो को जरूर देखिए। इस वीडियो में मैं बताया हूं कि कैसे आपको तैयारी करना है, कौन कौन से चैप्टर पढ़ना है ताकि आपका स्कोर अच्छा खासा आ सके। तो इस वीडियो को आप लोग जरूर देखिएगा, इंपॉर्टेंट वीडियोस है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो के लिंक दे दिया, आप लोग जरूर देखिएगा। ये सिलेबस की वीडियो है। अगर आप लोग सिलेबस नहीं देखे हैं बीएड एंट्रेंस एग्जाम का तो प्लीज सिलेबस को देखिए, अच्छे से समझिए, फिर आप लोग तैयारी स्टार्ट करिए अपनी, ठीक है। और ये देख सकते हैं, ये हमारा है क्रैश कोर्स। 149 रुपए में आपको मिल रहा है बीएड प्रवेश परीक्षा का पूरा मटेरियल। हजारों स्टूडेंट परचेज कर चुके हैं इस क्रैश कोर्स को, बेहतरीन तैयारी वो लोग कर रहे हैं। सरकारी सीट लेना है तो आप लोग इस क्रैश कोर्स को अभी के अभी परचेज करें। 149 रुपए में आपको हिंदी, जीके, रीजनिंग, सब्जेक्ट एबिलिटी के 5000 से ज्यादा इसमें आपको टॉपिक वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। साथ ही इसमें आपको 10 ईयर के प्रीवियस ईयर पेपर्स भी आपको देखने को मिलेंगे। कैसे परचेज करना है इस क्रैश कोर्स को, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे पहले एक लिंक होगी, उस लिंक पे आपको क्लिक करना है। तो उसमें नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपसे पूछेगा। उसके बाद 149 रुपए का पेमेंट करना है। जैसे ही आपका पेमेंट सक्सेसफुल होता है उसके बाद डाउनलोड का ऑप्शन है, 490 पेज की पीडीएफ होगी, आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। ओपन करने का उसी में पासवर्ड रहेगा। कुछ डाउट्स वगैरह हैं पीडीएफ से संबंधित तो आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में डाउट क्लियर कर सकते हैं। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन आज की क्लास का है, भगवान शिव तथा सती के पौराणिक आख्यान से संबंध स्थान आमी के जो है आमी में वर्ष के किस महीने में मेला लगता है? आमी में वर्ष के किस महीने में मेला लगता है? 51 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो यह वर्ष के चैत्र महीने में लगता है। ओके, ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। बीएड की पल पल की अपडेट पाने के लिए आप लोग हमारे चैनल से जुड़ जाएं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। इस चैनल के माध्यम से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। अगला प्रश्न, चंद्रगुप्त मौर्य ने किस विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने के उपरांत मगध पर शासन किया? चंद्रगुप्त मौर्य ने किस विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने के उपरांत मगध पर शासन किया? नालंदा विश्वविद्यालय, या विक्रमशिला, या ओदंतपुरी, या तक्षशिला? 52 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। आंसर सोचने का अगर आप लोगों को ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य ने किस विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने के उपरांत मगध पर शासन किया था? तो वह विश्वविद्यालय है नालंदा विश्वविद्यालय, बिहार में है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? कुमार गुप्त ने की थी। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। चलिए, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? इस वीडियो में मैंने वही क्वेश्चंस लिए हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? रामचंद्र देव था। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मद्रास के रैयतवाड़ी बंदोबस्त के से जो है कौन संबंधित रहा था? मद्रास के रैयतवाड़ी बंदोबस्त से कौन संबंधित रहा था? मुनरो संबंधित था। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वह कौन था जिसने गदर पार्टी को स्थापित किया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये कई बार ये क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ प्रैक्टिस सेट के ही क्लास में। वह कौन था जिसने गदर पार्टी को स्थापित किया? लाला हरदयाल सिंह गदर पार्टी को स्थापित किए थे। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं इस क्वेश्चन को। तो चलिए, अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस एक ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी जिसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा। एक बार फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, निम्नलिखित में से किस एक ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उस अधिवेशन की अध्यक्षता की जिसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ? तो वो अध्यक्षता थी जवाहरलाल नेहरू की। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन और आर्य समाज में क्या समानता थी? अच्छे से पढ़िए, ऑप्शन को फिर जवाब दीजिए। ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन और आर्य समाज में क्या समानता थी? तो ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन और आर्य समाज में क्या समानता थी? तीनों ही राजनीतिक उद्देश्यों के लिए नहीं बने, लेकिन तीनों ने ही देशभक्ति की भावना के विकास में सहायता दी। यही समानता थी ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन और आर्य समाज में।
ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सभी को वेरी वेरी गुड इवनिंग। जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं फटाफट वीडियो को लाइक कर देंगे और इस वीडियो को शेयर कर देंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित राज्य समूहों में से वह कौन सा है जहां यात्री रेल डिब्बों का बड़ी मात्रा में निर्माण होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वह राज्य है पंजाब और तमिलनाडु। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए निम्नलिखित राज्यों में से वह कौन सा है जहां अनुसूचित श्रेणी में कोई जनजाति आबादी नहीं रखी गई है? तो वह राज्य है पंजाब। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत का वह राज्य जो अनाज उत्पादन में अधिकतम अंशदान करता है? पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। भारत का वह राज्य जो अनाज उत्पादन में अधिकतम अंशदान करता है तो वो है अपना प्रदेश, उत्तर प्रदेश। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस गैस की प्रतिशत मात्रा आयतन में वायुमंडल में सबसे कम है? अगर सबसे ज़्यादा बात करें तो नाइट्रोजन है। सबसे कम आप लोग बताइए, बहुत ही सरल प्रश्न है। सबसे कम मात्रा में कौन सी गैस है प्रतिशत मात्रा में? सबसे ज़्यादा मैंने आपको बता दिया नाइट्रोजन होती है। ठीक है, चलिए महाविस्फोटक सिद्धांत संबंधित है किससे? महाविस्फोटक सिद्धांत संबंधित है किससे? तो यह ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित है महाविस्फोटक सिद्धांत। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन वित्त आयोग द्वारा की गई प्रयुक्त संस्तुति के बाद संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा? तो वो है भारत के राष्ट्रपति। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए किस संशोधन से सामाजिक धर्मनिरपेक्षता और राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता शब्द भारतीय संविधान में जोड़े गए थे? किस संविधान संशोधन के द्वारा? तो ये जो है 42वें संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वित्त बिल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है? वित्त बिल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है? 65 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सभी लोग। वित्त बिल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है? भारत के राष्ट्रपति की जो है स्वीकृति आवश्यक है। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस नाम से किया गया है? संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस नाम से किया गया है? सभी लोग 66 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। आंसर सोचने का, अगर आपको ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। तो संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस नाम से किया गया है? भारत और इंडिया के नाम से किया गया है उल्लेख हमारे संविधान में। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से भारत में पहला नगर निगम कहाँ स्थापित हुआ? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से भारत में पहला नगर निगम कहाँ स्थापित हुआ? मद्रास में। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत में राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का अध्यक्ष कौन है? भारत में राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री हैं। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए स्वतंत्र भारत की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी एक सर्वप्रथम घटित होने वाली घटना थी? पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पे आपको छोटी छोटी बीएड की नॉलेज मिलती रहती है डेली। स्वतंत्र भारत की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी एक सर्वप्रथम घटित होने वाली घटना थी? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का अधिनियम, ये जो है सर्वप्रथम घटित होने वाली घटना थी। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा CRR में वृद्धि से क्या है? CRR में वृद्धि से क्या होता है? बढ़ता है, क्या कमी आती है, क्या निवेश होता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा CRR में वृद्धि से जो है आपका अर्थव्यवस्था में मौद्रिक तरलता में कमी आती है। ध्यान रखिएगा, CRR में वृद्धि से। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित किया गया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बम्बई से। ठीक है, ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कहाँ पारित किया गया था प्रस्ताव? बम्बई में। चलिए स्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया गया? स्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया गया? तो जमींदारों के साथ किया गया है स्थायी बंदोबस्त। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? आत्माराम पांडुराम। ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए भारत में अति सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र जिस राज्य में पाया जाता है वह कौन सा राज्य है?
वह राज्य है अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है, मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है, उड़ीसा की कैपिटल क्या है, महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है, कमेंट बॉक्स में सभी लोग जवाब देंगे। ठीक है, यहाँ पे महाराष्ट्र तो है ही है। किस मृदा को कम सिंचाई की आवश्यकता होती है क्योंकि वह मृदा नमी को रोके रहती है? किस मृदा को कम सिंचाई की आवश्यकता होती है क्योंकि वह मृदा नमी को रोके रखती है? वो है मृदा काली मिट्टी। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये थे कला वर्ग के टॉप 25 क्वेश्चंस। इन 25 क्वेश्चंस में से आपके जितने भी क्वेश्चंस करेक्ट हुए हो तो आप लोग अपना नाम और स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ऐसी वीडियोस देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल से जुड़ जाएं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। जो भी यूपी बीएड की अपडेट रहेगी वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से देखने को मिलेगी। कुछ भी डाउट्स हैं आपके मन में तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। और भी क्लासेस आपको जो है प्ले लिस्ट में मिल जाएंगी। ओके, और जो मैं क्वेश्चंस आप लोगों से पूछा करता हूं तो उस क्वेश्चन को आप लोग ज़रूर बताया करें। और यहाँ पे जैसे चारों राज्यों की मैं राजधानियाँ पूछा हूँ तो आप लोग ज़रूर बताइएगा। ओके, थैंक यू सो मच।